सोफ़ी यूसुफ साहब हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और एक्स MLC हैं। सोफ़ी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। होम मिनिस्टर साहब 2 तारीख को कश्मीर वैली का विज़िट कर रहे हैं, ख़ास क्या रहेगा उनकी विज़िट का, कुछ अहम पहलू बताएं। देखिए, उनका विज़िट पूरे देश में होता है, तो आज उन्होंने जम्मू कश्मीर भी चुन लिया है। पहली तारीख को वो जम्मू रजौरी में जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी मेगा रैली वो वहाँ पे कर रहे हैं, और 2 तारीख को, पहली तारीख शाम को यहाँ आ जाएंगे, तो 2 तारीख को बारामूला में हमने जगह चूज़ कर ली है, तो वहाँ पे वो बहुत बड़ी रैली करेंगे। तो आज आपको पता ही है कि वो आज बिहार में, वो देश के होम मिनिस्टर हैं और दूसरा पार्टी के कदावर नेता है, तो उनका ये दौरा रहता ही है। अभी आपने देखा पिछले अप्रैल में भी यहाँ आए थे, तो उस वक्त भी एक रैली की थी। लास्ट दिसंबर में भी आए थे, तो उसमें भी बहुत रैली की है। तो इस रैली का ये मकसद है कि कश्मीर वासियों को कहना कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप अपने आप को अधूरे मत समझ लीजिए। आपका तरक्की का जो मॉडल है, जो हमने बोल दिया है, तो उस तरक्की के मॉडल को यहाँ पे जांच लेने के लिए वो आ रहे हैं। और हमें यकीन है कि जब वो आते हैं कुछ न कुछ दे के ही जाते हैं। तो आज भी मुझे लगता है कि कश्मीर घाटी के लोगों को वो खुश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का आज हमारी मीटिंग थी। आज इस रैली के मुताबिक जो हमने रैली में कितनी तैयारियां करनी है, हमारे सुनील शर्मा हमारे बीच में थे आज, तो आज हमने मीटिंग की S1 में। उसके बाद यहाँ आपके सामने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, और आज के बाद ही हमारे कार्यकर्ता लगे हैं इस रैली को सक्सेसफुल करने। सोफ़ी साहब, जो यहाँ की दीगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है इंक्लूडिंग कांग्रेस, हम देख रहे हैं कि बीजेपी को छोड़कर सबका कहना है कि जो बीजेपी की पॉलिसीज़ है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370, वो एंटी पीपल पॉलिसीज़ है, यानी लोगों की हित में नहीं है। देखिए, आपकी वसादत से मैं उनको कहना चाहूँगा, जो ये कहते हैं कि बीजेपी की पॉलिसी यहाँ ठीक नहीं है। अगर हम PDP की बात करेंगे, वो कह रहे थे हम सेल्फ रूल लेके रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर घाटी के लोगों को सेल्फ रूल दे दिया। जब 2017 में सरपंच के इलेक्शन हुए, यहाँ पंचायत राज हुआ, यहाँ हर एक व्यक्ति के हाथ में ताकत आ गया। वो सेल्फ रूल, आज वो उसके सेल्फ में ताकत है। आज वो अपने हलके में काम कर रहा है। दूसरा, जो 47 से लेके इन लोगों ने अपने वोट बैंक के खातिर लोगों को धोखा दे दिया दफ़ा 370 के आड़ में। तो जब उनकी वोटिंग का टाइम होता था, तो वो कहते थे कि दफ़ा 370 की हम हिफाजत कर रहे हैं, अगर ये हटेगा तो यहाँ हिंदू बसते आएंगे, यहाँ मुसलमानों को भागना पड़ेगा। और मुझे बता दीजिए, उन सियासतदानों से आप पूछ लीजिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद आज तक 3 साढ़े 3 साल होने लगे हैं। जो कैलेंडर निकलते थे, क्या वो कैलेंडर बंद नहीं हुए? आज हमारा घोड़ेबान, आज हमारा टैक्सी ड्राइवर, आज हमारा दुकानदार, आज हमारा ट्रेड के साथ जो वाबस्ता लोग हैं, आज हमारा होटल मालिकान, आज हमारा जितने भी यहाँ मजदूर तबका है, सुबह निकलते हैं, रात के 11 बजे लेकिन इस पे अपना रोजगार कमाते हैं और अयाल को खिला लेते हैं। पहले तो हड़ताल 20 दिन 25 दिन लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ का कहना है कि उस वक्त इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, इतनी डेस्परेशन नहीं थी, अनसर्टेनिटी नहीं थी, जितना खौफ आज के दौर में जो बीजेपी का दौर चल रहा है इसमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन कश्मीर। 96 से यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतनी बड़ी सिक्योरिटी लाई है। उन्होंने यहाँ पोटा लागू किया, उन्होंने यहाँ पे PSA लागू किया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही देन है। सिक्योरिटी तो उन्होंने लाई यहाँ पे, हम यहाँ सिक्योरिटी को कम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हर चौराहे पे क्रॉस फायरिंग होती थी और जिसमें सिविलियन मरते थे। 3 साल से कोई मरा नहीं, और 3 साल से यहाँ के नेता जो है, इनके कहने पे हुर्रियत वाले कैलेंडर्स निकालते थे। महीने में 20 दिन जो है हड़ताल रहती थी, लोग भूखे मरते थे। आज वो नहीं है। आज लोग जानते हैं, यहाँ का बाशिंदा जो है, यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो है, आज वो समझ गए हैं किसने हमें क्या दिया। आज वो, आप कहीं फार फ्लंग एरियाज़ में जाइए, वहाँ अगर किसी बहन के साथ आप बात करेंगे, कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे गैस दे दिया। आज अगर किसान से आप पूछेंगे, हाँ जी मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। 3 साल से ज़ायद का वक्फा हो चुका है, अभी भी यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है।
माना जाता है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि यहाँ अवामी हुकूमत बने, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे बीजेपी कहीं नहीं है। यही तो लोगों को गलत फहमी है। एक इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये ऑटोनमस बॉडी होती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिगुल बजा देगा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम इलेक्शन करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी इलेक्शन के लिए तैयार है। अलबत्ता कुछ लोग कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम भी कहते हैं, सोफी यूसुफ कहता है कि यहाँ पॉलिटिकल सेटअप के बगैर हमारे लोग अधूरे, इलेक्शन होने चाहिए। बट ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का काम है कि जब उसको एजेंसियां यहाँ साफ रिपोर्ट दे देगी तो मुझे लगता है इलेक्शन हो जाएंगे। बट हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं है कि इलेक्शन होने या नहीं होने, ये उनका काम है। पहली बात है कि मजहबी मकामात पर डायरेक्टली एक सियासी रोल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके के ऑर्डर्स हमने रिसेंटली देखे या मजहबी लीडरान की गिरफ्तारी, और इस हवाले से साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती का कहना है कि ये बीजेपी का एक हिंदुत्व एजेंडा है जो कश्मीर को लेबोरेटरी के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। आप सफदीन सोज के पास जाइए, उन्होंने 93 में ये कानून किया था, कानून बनाया था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो अवकाफ जिसको बनाया गया है, वो वक्फ को दे दो, उसको वक्फ के हवाले कर दो। आज भी आप देखेंगे कि यहाँ श्रीनगर लाल चौक में अगर वक्फ का कोई दुकान है तो वो 100 रुपया रेंट देता है महीने का। जो दूसरा वहाँ गरीब बेचारा दुकान ले लेता है वो 15,000 रुपये रेंट देता है। आज अगर उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन हमारी बहन दरख्शा इंदिराबी ने किया तो ये कोई गुनाह नहीं है। दूसरा आपने सवाल किया कि रीजनल हमारे जो लीडर्स हैं, मजहबी लीडरान को गिरफ्तारियां की गई, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। यहाँ बहुत सारी एजेंसियां हैं, एजेंसियों को लगता होगा कि शायद ये कहीं इन्वॉल्व है तो उसको उठा लिया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या है? यहाँ पे अगर सोफी यूसुफ भी भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट सह प्रभारी हूँ मैं यहाँ कश्मीर का, मेरे ऊपर भी एजेंसी देखती है कि सोफी यूसुफ क्या करता है, अगर मैं गलत करूँगा तो मुझे भी गिरफ्तार करेंगे। तो इसका मतलब है इसमें किसी पार्टी का रोल नहीं है। इसमें यहाँ बहुत सारी रॉ है, IB है, CBI है, CID है, वो एजेंसियाँ देखती हैं कि कौन व्यक्ति अपने नेशन के ख़िलाफ़ है, अपने जो पब्लिक में जो गलत भाषा इस्तेमाल करता है तो उसको एजेंसी। चलते चलते सोफ़ी यूसुफ साहब, अभी भी हम देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड जो मिलिटेंसी है वो भी अभी कायम है। अभी भी नौजवान जो है मुख्तलिफ मिलिटेंट रैंक्स को ज्वाइन कर रही है। तो बीजेपी के पास रोड मैप क्या है इस हवाले से, और क्या आप समझते हैं कि कश्मीर जो है यहाँ अभी भी वो हालात नहीं है जिसका बीजेपी दावा कर रही है? देखिए आपने देखा होगा कि मिलिटेंसी 5 अगस्त 2019 के बाद आप 18 का भी आंकड़ा निकालिए, 19 का भी निकालिए, 20 का निकालिए, 21 का निकालिए और 22 का निकालिए। आज मिलिटेंसी में ज्वाइन लोग नहीं कर रहे हैं। आज नौजवान जाग चुके हैं, नौजवानों को पता है कि ये गलत रास्ता है। आज कहीं पे जो है मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं हो रही, यक्का दुक्का वाक़ा होते रहेंगे। अलबत्ता जब तक यहाँ पे ग्राउंड साफ़ नहीं होगा तब तक ये इक्का दुक्का वाक़ा। पहले तो आप 18 से पहले जाइए, महीने में 200 150 लोग ज्वाइन करते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब मिलिटेंसी उतनी टिकेगी। मिलिटेंसी का जो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और आज आप देखेंगे आने वाले चंद महीनों में, 1 साल 2 साल में यहाँ मिलिटेंसी का क्लियर कान होगा। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के लिए 370 हियरिंग के लिए राज़ी हो चुका है, तो आप कहते हैं कि 370 अब ख़त्म हो चुका है, दफन हो चुका है? अरे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सोफी यूसुफ नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट आदेश हमें देगा हम उस पर अमल करेंगे। अभी हम उनकी हेयरिंग सुने ना, पहले देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, उसके बाद हम आप और मैं बात करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये थे सोफी यूसुफ साहब, बीजेपी के लीडर। फिलहाल आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो।